इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मां ने रचना बना ली। मां भगवती ने सत्संग प्राप्त करने की रचना बना ली। कहां? घर में। देखिए, सत्संग मिल जाए तो सौभाग्य, न मिले तो कुसंग से बचना भी सत्संग है। कुसंग आ रहा हो उससे बच जाएं तो असंगी भी सत्संगी है। कुसंग से बचना चाहिए। प्रभु ने कहा मेरे उत्तरकांड में, सुनहु असंतन केर स्वभावु भूले संगति करी न काऊ, इनकर संग सदा दुखदाई दुखदाई, जिम कपिलहि घाले हर हाई हर हाई। बुरी संगत से बचना, दुस्संग से बचना, असंग रहना सत्संग मानी। और अपनी रचना स्वयं बनाई। हम लोग तो घूमते ही रहते हैं, यही काम है। आज यहाँ हैं, फिर कल वहां, परसों वहां हैं, चलते रहते हैं। रहते सत्संग में हैं, कुसंग में नहीं, बचे रहते हैं। कुसंगियों के संग से बच गए तो भी भाग्यशाली हैं। घूम ही रहे हैं झोला डंडा लेके, आवा आवा आवा, हमारा सत्यानाश, आपका साढ़े सत्यानाश, आवा आवा आवा। कई लोग मेरे से मिलते हैं, महाराज एक बात कहनी थी, सुनाऊं? आपका मन है सुनाओ, नहीं मन है नहीं सुनाओ, तो नहीं सुनाएंगे, चुप रहो, रहने दो, हो गया। हमको जो नहीं सुनना है, हमारे कान क्यों सुने? कोई भगवत कथा है क्या? आप सभी श्रोताओं से मेरी प्रार्थना है, सुनना है कानों को तो भैया मधुर चर्चा सुनाओ, कुछ इनकी कुछ उनकी क्या सुनाओ, अच्छी अच्छी बात। अच्छा, बहुधा जिससे हमारा कोई कार्य नहीं है, हित साधन नहीं है, उसको सुनकर ही हम क्या कर लेंगे? नहीं सुन। मैं कवि सम्मेलनों में नहीं बैठता, पहले बहुत बैठता था। क्यों? पहले कवि सम्मेलन हम कराते भी थे। कवियों के पास दो मुद्दे हैं, एक भारत के राजनेता और एक भारत का पुलिस प्रशासन, बस। इसके अलावा ये कवि लोग कुछ जान, जैसे लगता है कविता इनकी झुराई गई। आखिर आजकल के कवियों का पाठ्य पुस्तकों में कविताओं का अध्ययन अध्यापन क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो चेतना ही नहीं रही। राष्ट्र क्या है, उसकी अस्मिता क्या है, धर्म क्या है, संस्कार क्या है? अरे भैया, कुछ ऐसा सुनाओ हृदय प्रफुल्लित हो, मन शांत हो और उसको जीने का अभ्यास करना पड़े। हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्याम नारायण पांडे जी ने कब लिखा था चेतक की वीरता? रणभीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। राष्ट्रीय अस्मिता के प्रसंगों पर कोई कभी लिखता ही नहीं। दुई प्रसंग बने, अब तीसरा जो शुरू होगा वो हम बाबा लोगों पर आ गया। कवियों के पास तीन मुद्दे हैं। अरे भैया, कोई कवि जी लोग बैठे हो, मेरी प्रार्थना है, राष्ट्र का मंगल कैसे होगा, सनातन धर्म में दिव्य भाव कैसे अवस्थित होगा, इसकी चर्चा करो। गोस्वामी जी तो लिखने के बाद भी कहते, कभी न हो नहीं बचन प्रवीण, सकल कला सब विद्या हीनु,
लेकिन क्या कविता है। गंगा जी के सदृश कल्याण की कविता है। गतिखोर कविता सरित की ज्यों सरित पावन बात की माँ ने कथा प्रारंभ कराई हो, बाबा ने कथा की महिमा गाना शुरू किया। जय 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 श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 सौ जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, देवी जय श्री राम कथा। हे राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावत। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावंसारी। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 सौ जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय कथा, जय श्री राम जय जय राम कथा। जय श्री राम। बाबा ने कहा श्री राम कथा कलकाल के कलमशी वृक्ष को कुल्हाड़ी से भाव से काट देती है। संशय समाप्त करने के लिए सुंदर हाथ की दिव्य ताल है राम कथा। आप में से जो लोग निरंतर कथा श्रवण कर रहे होंगे उनको यह आभास होगा, एहसास होता होगा, जीवन के कैसे भी कठोर क्षण आवे कथा उनको हल्की बना देती, आत्मा में दृढ़ता उतार देती है राम कथा, निर्णय की क्षमता प्रदान करा देती है राम कथा। अरे संसार सागर तो क्या, भव सागर से ही पार उतार देती जो सुनता है। मेरे को लोग मिलते हैं, कहते हैं महाराज भगवान की कथा ने मेरा जीवन धन्य धन्य बना दिया। कई माताएं, कई भाई लोग बहुत मिलते हैं लोग। कई लोग जो 50 साल के मिलते हैं तो विनोद करता हूं मैं, कहते हैं महाराज आपके द्वारा गाई गई रामकथा हम बचपन से सुन रहे हैं,
तो उनसे मैं पूछता हूँ, मैं क्या 80 साल का लगता हूँ क्या? बचपन से सुन रहे हैं। साथ में बहू जी रहती है तो पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, हमसे पूछती है। क्यों? तो वो कह रहे थे 50 साल के हैं कि बचपन से सुनते हैं। तो आप कई साल से कथाकार हैं महाराज? ये विनोद नहीं है, ये सामान, ये उनकी भाव का अन्यथा अर्थ नहीं। उनकी जो श्रद्धा है किसमें? राम कथा में, वो कहवा देती है। क्यों? जब से सुन रहे हैं, सुन ही रहे हैं, बंद नहीं किए। ये कथा इसी हिसाब पार करा देती है वो, पार। भव सागर से जब पार कराने की क्षमता कथा रखती है, तो ये संसार के व्यवहार सागर को क्या कहें, ये तो पारे समझो, ये पार करा देती है राम कथा। संसार के व्यवहार सागर में भी पार लगा देती है राम, साधक बना देती है राम, मन को शांत करा देती है। मां का प्रश्न, जो भगवान निर्गुण थे अथवा निर्गुण है, वो सगुण क्यों भय? आप में से कई भागवतों का प्रश्न होगा, भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्या? पहले तो बाबा ने कहा, देवी सगुण निर्गुण दो नहीं है, दोनों एक है। कैसे? सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, पुराण बुद्ध भेदा, आवहि मुनि पुराण बुद्ध भेदा, सगुण रूप अलख यज जोई, अलख अजन्मा यज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलहीन भूपल बिलकुल नहीं जैसे, जलहीन ऊपर बिलकुल ही 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 जैसे। निर्गुण और सगुण दोनों एक ही है। निर्गुण माने जल, सगुण माने बर्फ। भगवान जो निर्गुण है, भक्तों के प्रेम बस, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। अज्ञानी जन ये जानते हैं कि निर्गुण भगवान दूसरे हैं, सगुण भगवान दूसरे हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।